हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सोशल चेंज के बारे में डिस्कस किया था, जिसे हिंदी में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, कि आप में क्या क्या समाज के अकॉर्डिंगली क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो पूरा टॉपिक हमने कवर किया था सोशल चेंज के बारे में, जिसमें हमने उसके फैक्टर्स को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जिसे हम कह सकते हैं, उसको डिफाइन किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा क्या काम करती है, शिक्षा के क्या कार्य होते हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, कि शिक्षा के होने के साथ साथ कि आपके अंदर क्या क्या सामाजिक परिवर्तन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका के नाम से टेलीग्राम पर, और उसका जो लिंक है वो भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है ना, ये हो सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में जो है सामाजिक परिवर्तन के साथ में पूछा जाए कि एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, या हो सकता है ये क्वेश्चन आपका अलग से भी आ जाए शॉर्ट में या लॉन्ग में। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक पढ़ेंगे, इसलिए हम टॉपिक को ये कवर करेंगे कि सो दैट अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सके कि एजुकेशन का क्या काम हो रहा था। देखिए, आप ना इसके लाइन से थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एजुकेशन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा, मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा में एक एजुकेशन क्या है, सोशल चेंज में एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करती है। ठीक है, एक टूल है वो सोशल चेंज का। तो हम उसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एजुकेशन में सोशल चेंज के आपको जो है कार्य बताने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इन सिंपल टर्म्स अ की साइन ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज वेदर इट्स पीपल आर ओपन टू एंड पॉजिटिव अबाउट चेंज। कि अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो एक विकासशील देश का मुख्य संकेत यह है कि उसके लोग बदलाव के प्रति कितने खुले हैं और सकारात्मक हैं। मतलब कि अगर एक कंट्री डेवलपमेंट है, डेवलपिंग की ओर जा रही है या डेवलप हो चुकी है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो है, उस कंट्री के अंदर सोशल चेंजेस आए हैं। ठीक है, कि वो पॉजिटिव है, वो हर तरीके से वहाँ के लोग ओपन हैं। एज द वर्ल्ड चेंजेस रैपिडली, जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, हाउ वी एम्ब्रेस दिस चेंजेस अफेक्ट आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द प्रोग्रेस ऑफ आर सोसाइटी। ये चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ जो है और अच्छी हो रही है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब कि हमारे जीवन में और गुणवत्ता आ रही है, हमारी लाइफ और बेहतर बनती जा रही है, और हमारी सोसाइटी के अंदर भी चेंजेस आते जा रहे हैं। सो अ कंट्री एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज प्लेज अ बिग रोल इन इट्स डेवलपमेंट। तो इसीलिए देश का परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण उसके विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अगर कंट्री टुवर्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंजेस, कि कंट्री के देश के परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण हो रहा है, तो डेवलपमेंट उसके विकास में मतलब उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आप इसको एक क्यूटो से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस। ठीक है, आपने जो मेरी एजुकेशन की वीडियो देखी है उसमें मैंने बोला भी है कि एजुकेशन क्या है, आपको एक सफलता की ओर ले जाने वाली एक कुंजी है, एक चाबी है। या दूसरा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। की एजुकेशन क्या है, एक शक्तिशाली वेपन है जिससे हम जो है अपने संसार को, अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, मैंने हर लाइंस को पॉइंट्स में डिफाइन किया है, क्योंकि मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ आपको कि एग्जामिनर कभी भी पूरे पूरे पैराग्राफ्स को नहीं पढ़ते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, पॉइंट्स को ही पढ़ना पसंद करते हैं, कि उन्हें पूरा पैराग्राफ में क्या होता है, टाइम लगता है पढ़ने में। तो इसलिए पॉइंट्स में डिफाइन करो। और देखिए, जो मेन पॉइंट्स है ना, जैसे सोशल चेंज मीन्स हाउ आर एटीट्यूड्स, कस्टम, बिलीव्स एंड वैल्यूज चेंजेस विद द चेंजेस इन साइंस, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड अदर वेरियस एलिमेंट्स इन सोसाइटी। तो देखिए, मैंने
जो सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, जब हमारे एटीट्यूड में, कस्टम में, बिलीफ्स में और वैल्यू में चेंजेस आते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको और हाईलाइट कर दिया, ठीक है। सो दैट आप एग्जाम में भी लिख रहे हैं, आप इसी तरीके से उसको हाईलाइट कीजिए, सो दैट एग्जामिनर के लिए भी ईजी हो जाए कि हाँ, सोशल चेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो चेंजेस आते हैं और साथ साथ किसमें, कि टेक्नोलॉजी में चेंजेस होना, पॉलिटिक्स में चेंजेस होना, या अदर वेरियस एलिमेंट्स में चेंजेस होना, ठीक है। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंटर रिलेशन बिटवीन सोशल चेंजेस एंड एजुकेशन। और क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के बीच में एक गहरा अंतर संबंध है, बिकॉज समटाइम इट इज सीन कि, क्योंकि कभी कभी ये देखा जाता है कि एजुकेशन कॉजेज सोशल चेंज, की शिक्षा जो है परिवर्तन का कारण बनती है, एंड अदर टाइम चेंजेस मेड इन एजुकेशन ड्यू टू सोशल चेंज। और कभी कभी सामाजिक परिवर्तन के कारण शिक्षा में परिवर्तन होते हैं। सो ऑलवेज इज देयर नीड फॉर लिटरेट एंड एजुकेटेड पीपल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी और कंट्री। इसलिए समाज या देश के विकास के लिए हमेशा लिटरेट और एजुकेटेड, मतलब साक्षर और शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एज अ स्टेट ऑफ सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति के रूप में शिक्षा कैसे काम करती है। कि द आइडिया ऑफ एजुकेशन एज अ स्टेट ऑफ सोशल चेंज मीन्स दैट फॉर सोसाइटी टू इम्प्रूव एजुकेशन इज क्रूशियल। कि सामाजिक परिवर्तन की स्थिति के रूप में शिक्षा के विचार का अर्थ है कि समाज में सुधार के लिए जो है शिक्षा महत्वपूर्ण है, कि अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। विदाउट एजुकेशन एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी ओपन शॉर्ट। कि बिना शिक्षा के क्या होता है, जो भी हम एफर्ट्स करते हैं अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, वो क्या हो जाते हैं, अक्सर खराब हो जाते हैं, मतलब यह बोल सकते हैं अक्सर विफल हो जाते हैं। हिस्ट्री शोज, कि इतिहास भी गवाह है दैट सोशल रिफॉर्म डोंट वर्क वेल विदाउट एजुकेशन। कि शिक्षा के बिना सामाजिक सुधार अच्छे से काम नहीं करता। एजुकेशन एक्ट एज अ ब्रिज टू फिल द गैप, कि शिक्षा उस गैप को भरती है, मतलब एक गैप को भरने के लिए एक पुल के रूप में काम करती है, एंड इज सीन एज द की फैक्टर फॉर चेंज। और देखा जाता है कि इसे बदलाव के महत्वपूर्ण कारक के रूप में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसकी कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे है फर्स्ट, कि इट इज बिलीव टू शेप पीपल वैल्यूज एटीट्यूड्स एंड क्रिएट अ डिजायर फॉर इम्प्रूवमेंट। कि ऐसा माना जाता है कि यह लोगों के मूल्य और दृष्टिकोणों को आकार देता है और सुधार की इच्छा पैदा करता है। एजुकेशन ऑल्सो स्प्रेड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मेकिंग इन accessible टू everyone इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम लेस प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। कि शिक्षा क्या करती है, ज्ञान और जानकारी को फैलाती है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करती है, और ये उन्हीं सभी लोगों के लिए सुलभ हो जाती है, इंक्लूडिंग किसको इंक्लूड करके, जो प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मतलब जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छे प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से, ठीक है। In a sense, education is a powerful tool that can positively impact society by empowering individual and fostering positive changes। कि अगर हम संपेक्ष में बात करें तो एजुकेशन क्या है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तियों को सशक्त बनाकर और सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देकर समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, कि पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है हर व्यक्ति में, हर सोसाइटी में, ठीक है, और हर इंडिविजुअल्स में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ टूल ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के रूप के एक उपकरण के रूप में। कि सिंपल टर्म्स एजुकेशन इज लाइक अ टूल, कि सरल शब्दों में एजुकेशन क्या है, एक टूल है दैट प्रोवाइड्स नॉलेज स्किल्स एंड न्यू आइडियाज टू यूथ, जो युवाओं को ज्ञान, कौशल और नए विचार प्रदान करती है। Traditional beliefs and strict value can sometimes hinder progress, but education can bring in enlightened ideas. Sometimes क्या होता है कभी कभी, कि जो हमारी प्रारंभिक मान्यताएं होती हैं, जो हमारे वैल्यूज होते हैं, वो हमारी प्रगति में बाधा बन जाते हैं, लेकिन शिक्षा क्या करती है, हमारे अंदर नए नए विचार लाती है। देखिए, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो हमारे बड़े जो थे
वो बहुत ही ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीव्स को फॉलो करते थे, ठीक है? जो हमारे कस्टम थे, जो पुराने कस्टम हमारे चले आ रहे हैं, ठीक है? कि जैसे अगर हम वुमेन एजुकेशन की बात करें कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर जाने ना देना, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने ना देना कि इसने तो आगे चल के घर के काम ही करने हैं। पर क्या होता है, अगर एक एजुकेटेड फैमिली होती है तो वो हमेशा चाहती है कि वो हमारे घर की लड़कियां भी अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, ठीक है? क्या होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं कि जो हमारे घर की लड़कियां हैं हम उनको भी आगे बढ़ाएं, उनको भी हम पढ़ाएं। तो शिक्षा क्या करती है, उनके अंदर न्यू न्यू इसी बात की आइडियाज लाती है, इसी बात को की और ट्रेडिशनल बिलीफ्स को वो पीछे करती है, ठीक है? आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं इसकी कि poverty and backwardness often result from ignorance and literacy. Illiteracy and education is a way to lift people out of such situation. कि गरीबी और पिछड़ापन अक्सर अज्ञानता और अशिक्षा के कारण होते हैं, लेकिन एजुकेशन क्या करती है, ऐसे लोगों को इस स्थितियों से बाहर निकालती है, इस सिचुएशन से बाहर निकालती है। The basic idea behind education is to act as a tool for social change, helping to improve society by providing individual with the necessary tools and understanding. कि शिक्षा के पीछे मूल विचार क्या है, सामाजिक परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना, ठीक है? व्यक्तियों को आवश्यक उपकरण और समझ प्रदान करके जो है सम्मान के बेहतर बनाने में हेल्प करना। सो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट। इसलिए शिक्षा क्या है कि एक केवल तथ्यों को सीखने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट एम्पावरिंग इंडिविजुअल एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी फॉर द बेटर। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाने और समाज को बेहतरी के लिए बदलने के बारे में भी है। ये एजुकेशन सिर्फ हमें हमें फैक्ट से रिलेट नहीं करती है, इवन एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाती है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन एज द इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज, कि सामाजिक परिवर्तन के रूप प्रभाव के रूप में, कि इफ एजुकेशन इज अ रिजल्ट ऑफ सोशल चेंज, कि यदि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है, इट मीन्स दैट द चेंज इन सोसाइटी हैव क्रिएटेड अ डिमांड फॉर एजुकेशन। तो इसका मतलब है कि समाज में परिवर्तन ने शिक्षा की मांग पैदा की है। इन दिस केस एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस, कि एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, एक प्रक्रिया नहीं है, इट सर्व इम्पॉर्टेंट पर्पस, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों को भी पूरा करती है। एजुकेशन इज अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस, की एजुकेशन किसके बारे में, जागरूकता पैदा करना, इनकरेज पब्लिक डिस्कशन, सोल्विंग वेरियस प्रॉब्लम, की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में, प्रमोट ओरिजिनल थिंकिंग, मौलिक विचारों को बढ़ावा देने में, और फोस्टरिंग डिबेट और डिबेट करने में, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में भी होती है। दीज एस्पेक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस इन स्कूल फ्रॉम द अर्ली ग्रेड्स। ये जो सब पहलू है ना, ये स्कूल्स में जो है बहुत अर्ली एज में ही, अर्ली ग्रेड्स में ही, मतलब कक्षाओं में जो है इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, ये भी इंट्रोड्यूस होने चाहिए स्कूल के अंदर। नेक्स्ट है एज सोसाइटी अंडरगोज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, पीपल लिव्स इम्प्रूव एंड एजुकेशन प्लेज अ रोल इन दिस प्रोग्रेस। कि जैसे जैसे समाज औद्योगिकरण और वैज्ञानिक प्रगति से गुजरता है, लोगों के जीवन में और सुधार होता है, और शिक्षा जो है इस प्रगति में भूमिका निभाती है। Effective education can inspire great ideas, promoting both students and teachers to think creatively. कि प्रभावी शिक्षा महान विचारों को प्रेरित करती है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को रचनात्मक सोचने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। In sense that the connection between education and the social change is evident, कि अगर हम एक संपेक्ष में बात करें तो शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के बीच जो है एक संबंध स्पष्ट होता है, शोइंग जो ये दिखाता है कि दैट एजुकेशन इज बोथ अ प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव चेंजेस इन सोसाइटी। कि शिक्षा समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्पाद और एक प्रेरक दोनों है, ठीक है? जो मैंने आपको 2 क्यूटेस बताए थे, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप स्टार्ट करते हुए टाइम ना वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है लिखा हुआ, कि एजुकेशन इज़ अ वे टू सक्सेस, ठीक है? ये आप लिख के ऐसे डैश कर देना दोनों तरफ, उसके बाद क्या होगा, उसको ब्लैक पेन से लिख देना, ठीक है? अच्छा लगेगा लिखा हुआ। और नेक्स्ट जब आप इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। उसी तरीके से आप
इस पे डैश लगा देना ऐसे डबल, ठीक है, और उसको भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, लिखा हुआ भी अच्छा लगेगा और चांसेस हो जाते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। आपको अगर इस और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।